Welcome back. Now, in this video, we are going to study the applications in medicine. The second part that we will do is gene therapy. Under the same topic, that is applications of medicine, we have studied how insulin has been formed, how we have genetically engineered insulin. This was studied in the previous video. So, in this video, we are going to do the gene therapy. Now, children, it is a method to correct a gene defect in a child or in an embryo. Here genes are inserted into a person's cell and tissues to treat a hereditary disease. It compensates for the non-functional gene. Suppose this is my gene sequence, all these are my gene sequence, and suppose that there is a problem and I went to the doctor. I had a problem and I went to the doctor and doctor said that because आपके DNA के इस particular gene में, right, को एक ऐसा जीन है जो नॉन फंक्शनल है. ठीक है, द जीन है, जीन तो है, हमने ये पढ़ा है पहले भी. ठीक है, जीन तो है बट द जीन इज नॉन फंक्शनल. तो डॉक्टर सेज कि देखो इसका एक इलाज है कि हम एक ऐसा टेक्निक यूज करें, या जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इस नॉन फंक्शनल जीन को हटाएं और उसकी जगह फंक्शनल जीन ऐड कर दें या इंसर्ट कर दें. So such type of therapy is called gene therapy, right? First clinical gene therapy in 1990 was given to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. This is also known as ADA deficiency, right? It is caused, now what is this, what is ADA deficiency and why is this deficiency present in this person or this girl? Why was this deficiency there in this girl? Reason was that a particular gene was deleted, and that gene was coding for adenosine deaminase. यानी इस लड़की के अंदर एक पर्टिकुलर जीन था, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था, एक पर्टिकुलर जीन था जो डिलीटेड था. और क्योंकि ये डिलीटेड था तो ये जीन के का काम क्या था? जीन का काम था प्रोडक्शन ऑफ एडिनोसाइन डीएमिनेस. दिस इज एन एंजाइम फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, राइट? अब ये जीन ही डिलीटेड है तो यानी इस गर्ल के अंदर ये एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी. एंड आप खुद ही सोचो कि अगर ये एंजाइम नहीं बनता तो ये दिस एंजाइम इज डूइंग व्हाट, इट इज एन इम्यून सिस्टम को फंक्शन कराने का एंजाइम है. तो सोचो उस गर्ल का इम्यून सिस्टम कैसा होगा. तो ट्रीटमेंट में क्या किया गया? दिस वाज डन बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दिस कैन आल्सो बी डन बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. दो तरीके थे, या तो हम उसका पूरा का पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, और या हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करें, यानी कि हम एडीए जो उसकी बॉडी में एंजाइम मिसिंग है वो वाला एंजाइम इंजेक्ट कर दें. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिर्फ एंजाइम इंजेक्ट करते हैं तो ये एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम जब यूज हो जाएगा, जितना हमने इंजेक्ट किया जब वो यूज हो जाएगा, जब वो कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके बाद क्या? उसके बाद अगेन शी विल नॉट हैव द एडिनोसाइन डीएमिनेस. दैट मीन्स अगेन शी विल हैव द प्रॉब्लम. इसका मतलब कि ये जो टेक्निक है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दिस इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव. पूरी तरह से क्योर तो नहीं हुआ, वो तो थोड़े समय के लिए ट्रीटमेंट हुआ, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट वी डिड वाज gene therapy for ADA deficiency, collect the lymphocytes from the patient's blood and grow it in the culture medium. Okay, we will take some lymphocytes, we will grow it in the culture medium, then introduce a functional ADA, okay, cDNA into the lymphocytes using a retroviral vector. अब हमको करना क्या है कि हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए
ठीक है, एक फंक्शनल एडीए का डीएनए, क्योंकि उसकी बॉडी में एडीए नॉन फंक्शनल है। हम क्या चाहते हैं कि उसकी बॉडी में एडीए फंक्शनल हो, तो हम एक पर्टिकुलर डीएनए का पीस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है हम लिम्फोसाइट्स में उसके एंटर करवाएंगे। तो लिम्फोसाइट्स यानी होस्ट है, यहाँ पर लिम्फोसाइट जो है वो होस्ट है। तो कैसे एंटर करवाएंगे? होस्ट में एंटर करवाने के लिए हमको क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर वेक्टर कौन है? रेट्रोवायरस विल बी द वेक्टर, राइट। तो हम एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस हम पहले वेक्टर में ऐड करेंगे, रेट्रोवायरस वेक्टर में, और हम फिर उस वेक्टर की हेल्प से उस गर्ल के लिम्फोसाइट सेल्स में वो वाला पीस ऑफ डीएनए एंटर करवा देंगे, ठीक है। जब वो एंटर हो जाएगा और जब वो लिम्फोसाइट के डीएनए के साथ मर्ज हो जाएगा वो पीस ऑफ डीएनए, दे आर रिटर्न टू द पेशेंट्स बॉडी। So this should be periodically repeated. अब ये बार बार करना पड़ेगा, as lymphocytes are not immortal, वो तो mortal है, मरेंगे। मैंने किस में डाल दिया? मैंने लिम्फोसाइट्स में उस जीन के पीस को ऐड किया, राइट। जो जीन मिसिंग था मैंने उस जीन को लिम्फोसाइट्स में ऐड किया, राइट। अगर मैंने उस जीन को लिम्फोसाइट्स में ऐड किया है तो लिम्फोसाइट्स जब तक जिंदा हैं तब तक वो जीन काम करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो लिम्फोसाइट्स विल डाई। तो ये प्रोसेस मुझे उस बच्चे के अंदर बार बार पीरियोडिकली करना पड़ेगा, राइट। So if ADA gene from marrow cells is introduced into the cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure. अगर हमें ये पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो है और उस एम्ब्रियो में ये प्रॉब्लम है, तो हम उस एडीए जीन को मैरो सेल्स में, एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ऐड कर देंगे, मैरो सेल्स में, तो ये परमानेंट क्योर है। लेकिन ये होता बहुत कम है, रेयर केसेस में, बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ऐसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि ऐसी कोई डेफिशिएंसी इस पर्टिकुलर बच्चे में आने वाली है, ये पहले से पता होना मुश्किल है, ठीक है। तो दो तरीके थे, आई टोल्ड यू, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगा और एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो बोथ ऑफ देम हैव बीन डिस्कस्ड विद यू। In the next video, I'll discuss the molecular diagnosis.